हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी सिर्फ भगवान श्री राम का जन्मदिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जब पूरे ब्रह्मांड ने खुद को एक विशेष संतुलन में लाकर एक दिव्य चेतना को जन्म दिया था। राम का अर्थ है वह ऊर्जा जो हर हृदय में रम जाए, और नवमी का अर्थ है चेतना का अपने उच्चतम स्तर की ओर बढ़ना। यानी यह वह दिन है जब ब्रह्मांड और चेतना एक ही दिशा में काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो आज तक दोहराया नहीं जा सका? सच यह है कि उस समय केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि समय और ग्रहों का एक परफेक्ट डिजाइन बना था। अब जरा उस दिव्य क्षण को समझिए। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और ठीक मध्याह्न का समय, सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में स्थित था जो आत्मा की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाता है। चंद्रमा कर्क राशि में था जो मन की स्थिरता और शुद्धता का प्रतीक है, और कर्क लग्न उदित था। यानी जिस क्षण श्री राम का जन्म हुआ था उस समय आत्मा, मन और शरीर तीनों अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थे। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? गुरु उस समय धर्म को पूर्ण रूप से सक्रिय कर रहे थे, शनि संतुलन बनाए हुए थे और बाकी ग्रह एक ऐसी समरसता में थे जिसे ज्योतिष में दिव्य संतुलन कहा जाता है। यह कोई साधारण योग नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉस्मिक अलाइनमेंट था जो केवल तब बनता है जब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रह्मांड को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, जब अहंकार सत्ता पर हावी हो जाता है और जब सत्य दबने लगता है, तब ब्रह्मांड केवल घटनाओं को होने नहीं देता, बल्कि वह समय को डिजाइन करता है। और उसी डिजाइन किए गए क्षण में जन्म होता है एक ऐसी शक्ति का जो संतुलन को पुनः स्थापित करती है। यानी राम का जन्म पहले से तय था और ग्रहों ने केवल एक क्षण को प्रकट किया। लेकिन क्या ऐसा योग केवल उसी समय के लिए था या आज भी इसका प्रभाव है? जब जब इस प्रकार का ग्रह योग बनता है तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी मानव चेतना पर पड़ता है। ऐसे समय में महान आत्माएं जन्म लेती है, बड़ी क्रांतियां होती है और धर्म की पुनः स्थापना होती है। आज भी छोटे स्तर पर ऐसे योग बनते हैं, और जब बनते हैं तो आपके जीवन में भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन क्या आप उन संकेतों को पहचान पाते हैं? अब समझिए, यह योग बनता कैसे है। जब सूर्य आत्मा को जागृत करता है, चंद्रमा मन को स्थिर करता है और गुरु धर्म और ज्ञान को सक्रिय करता है। जब अग्नि, जल और आकाश तत्व संतुलन में आ जाते हैं, तब बनता है धर्म स्थापना का योग, और यही योग रामनवमी के दिन सक्रिय होता है। लेकिन क्या आपके जीवन में भी यह संतुलन मौजूद है? यह राम का देश है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारे भीतर राम जागृत हैं या हमारे निर्णय अहंकार, क्रोध और भ्रम से चल रहे हैं? यदि आपके जीवन में अस्थिरता है, मन भटकता है और निर्णय स्पष्ट नहीं होते, तो यह केवल परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि यह आपके ग्रहों का असंतुलन है। लेकिन क्या इस असंतुलन को बदला जा सकता है? रामनवमी केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर के ग्रहों को रीसेट करने का अवसर है। इस दिन सूर्य को जल अर्पित करना आत्मा को जागृत करने का संकेत है। राम नाम का जप मन को स्थिर करने का विज्ञान है, और अपने जीवन में मर्यादा स्थापित करना सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। लेकिन क्या आप इस अवसर का सही उपयोग करेंगे? क्योंकि ज्योतिष कहता है कि ग्रह दिशा देते हैं, लेकिन जीवन की दिशा तय करना आपके हाथ में होता है। रामनवमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है अपने भीतर के राम को जागृत करने का। और यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो शायद आपका जीवन भी उसी तरह बदल सकता है जैसे उस एक जन्म ने पूरे युग को बदल दिया था। तो क्या आप इस रामनवमी पर अपने भीतर के राम को जगाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। जय श्री राम। अब हम भगवान राम के जन्म के समय रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो स्तुति लिखी थी, अब हम आपको वो सुनाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहै। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहै। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जय श्री राम।